नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 80 शुद्ध देसी रोमांस का। एंड क्या मतलब कैसे लोग हैं भाई दुनिया में। नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर पे 9 बजे कोई आता है गेस्ट? 9 बजे, 9:30 बजे रिश्तेदार आते हैं? नहीं आते होंगे। आई डोंट नो कि तुम्हारे यहाँ में भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ भाई 9 बजे आ रहे हैं, लगभग 9:15 पे। ये कोई टाइम होता है मेहमान नवाज़ी करवाने का? और मेरे घर में मेहमान नवाज़ी बहुत अलग ही लेवल पे है भाई। मुझे दौड़ा दिया गया कि जाओ लेकर आओ रसगुल्ले। भैया मैं कहाँ से, 9:30 बजे मेरे चाचा खोल के रखे हैं दुकान की, आओ बेटा लेके जाओ रसगुल्ले। भैया मैं नहीं जा रही, बट घर में कोई है नहीं, पापा मेरे जा नहीं सकते। पापा को बोल दे पापा जाओ लेकर आओ ना, मेहमान जाए भाड़ में, मैं नहीं जा रहा। ये हाल है। एंड मम्मी का ये होता है कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मेहमान आए हैं खिलाना तो पड़ेगा, जाओ भैया हम क्यों जाएं। लेकिन नहीं गए भैया, हम गए, क्या करें। गाड़ी उठाई, रसगुल्ले ढूंढने लगे कहाँ मिलेगा, लेकर आया। एंड मेहमान नवाजी चालू। एक तो बच्चे आ रखे थे, हराम खोर बच्चे साले। वैसे तो मतलब क्या है बोलूँ मैं, ठीक लगते बच्चे, उतने नहीं पसंद है मुझे जितने ऐसे बच्चे। एक तो उल्टा का पुल्टा जवाब देते हैं। मतलब 4 बच्चे आए थे, सब लगभग 8 साल, कुछ 10 साल एंड कुछ 5 6, 2 मतलब ऐसे ही थे 4 लोग। एंड 2 तो सही थे, जो बड़े बड़े थे वो तो थोड़े ठीक थे, ज़्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन जो 8 साल वाला था ना, हराम खोर साला यार। ओके, तो उसको मतलब मन तो किया मारूं भाई मैं, इतना बदतमीज़ साले। मेरे टॉयज़ को लेके खेल रहा है, तोड़ रहा है, मतलब तोड़ क्या रहा है पूरा, वो उसके मुंडी उंडी सब निकाल रहा है मेरे भाई कैरेक्टर्स की, ऐसी की तैसी कर रहा है। हम मम्मी की तरफ देखे, मम्मी जो है वो हंस रही थी, उन्हें तो मज़ा आ रहा था कि चलो कुछ तो बर्बाद होगा इसका सामान। हम बोले सही है बेटा सही है, तुम मिल मुझे, बाहर मिल जा मुझे। आऊँ क्या अपनी पे, मुझे मेरे तो मन में यही हो रहा था कि आऊँ क्या अपनी पे भाई। और यू नो व्हाट मैंने किया अभी, किसी को बताना नहीं। मैंने क्या किया ना कि वो सब बच्चे को ना जब मम्मी लोग सब लोग बातें कर रही थी, बेसिकली मेरी दादी की फैमिली के कोई लोग थे, सो वो लोग आए थे। एंड उनका वो जो बच्चा था वो बैठ के मेरे मतलब फिगर्स के साथ वो खेल रहा था उसमें। मैंने बोला बेटा छोड़ दो उसे, तुम्हारे औकात से बाहर है, रखो उसे साइड में। एंड उसके मैंने ना कान थोड़ा सा मोड़ा कि अगली बार छुआ ना बेटा तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। जो वो बच्चा था हरामी था ही, वो चिल्लाने लगा कि मेरा कान दीदी। एंड वो जोर से चिल्लाता, हम उसके मुंह पे एकदम हाथ रख दिए, बोले कि बेटा मुंह से आवाज़ ना निकल जाए तेरे, वरना बताएंगे अभी तुम्हें। जो बच्चा था वो घूर के देखने लगा मेरे को। मैंने बोला कि निकल निकल, छोड़ मेरे टॉयज़ को हाथ नहीं लगाना, छोड़। एंड वो जो है वो वहाँ से निकल गया, मतलब भाग गया, इधर उधर भगा दिया मैंने, कहा भैया नहीं, मेरे सामान को नहीं छूना। सो यही था, बताओ मेरी रात में। अभी ये रिसेंटली तो गए, कितना 15-10 मिनट पहले गए, गुस्सा आ रहा था। हाँ छोड़ो, खैर मज़ा आया मेरे को और गुस्सा भी आया, गेस्ट की ऐसी की तैसी। सो चलो आते हैं स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो डिम्पी और वानी है, अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डिम्पी का जो दोस्त है वो डॉक्टर था। एंड इनकी बातें होती है, मिलते हैं आपस में। एंड डिम्पी जो है वो वानी की तरफ देखती है एंड ये लोग जो है वो अंदर जाते हैं कैबिन में। जो वो डॉक्टर है वो स्माइल करता है एंड कहते कि ओके, वैसे तुम दोनों ने अच्छे से मन बना लिया है ना अपना इसके लिए। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है। एंड जो वानी है वो डिम्पी के हाथ को होल्ड करती है अच्छे से। डिम्पी जो नर्वस थी वो बोलती है कि हाँ डॉक्टर। जो डिम्पी है वो उस डॉक्टर की तरफ देखती है, अपने दोस्त की तरफ, और कहती कि वैसे एक बात बता, इससे वानी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना?
जो वो डॉक्टर है वो बोलते कि नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा सब। अगर इनकी बॉडी एकदम सही से रिएक्ट करेगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो डिम्पी कहती है क्या मतलब सही से रिएक्ट नहीं करेगी तो मुझे सीधा सीधा बता, कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम मना कर देंगे। जो वो डॉक्टर है वो हल्का सा स्माइल करता है, कहते कि अरे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, मुझे पता है तुम कंसर्न हो, कोई रिस्क नहीं है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सबसे पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद ही सारी चीज़ों को करेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। जो डिम्पी है वो बोलती है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है मुझे ये बता, कैसे होगा। जो वो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि देखो डिम्पी, 2 तरीके से कर सकते हैं तुम्हारे केस में। सबसे पहले तो अगर तुम्हें भी इन्वॉल्व होना है तो तुम्हारे एग्स जो हैं उसे वानी के साथ मिलाया जाएगा एंड जो डोनर स्पर्म होगा वो इंजेक्ट किया जाएगा वानी में। उसके बाद ही जो बच्चे का प्रोसेस है वो आगे होगा। एक तो ये तरीका है, और अगर तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है तो जो सिंपली ये होगा कि वानी के एग्स के साथ दूसरे जो स्पर्म है उसे इंजेक्ट करा के फर्टिलाइजर द्वारा तुम्हारा जो बच्चे हैं वो आगे किए जाएंगे। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें भी इन्वॉल्व होना है इसमें। जो डिम्पी है वो बोलती कि ऑफ कोर्स मैं इसमें इन्वॉल्व होंगी, मुझे बच्चा अपने जैसा चाहिए, ये बच्चा हम दोनों का होगा। जो वो डॉक्टर है वो स्माइल करते हैं। इधर जो वानी है वो बस एक टक डिम्पी को देख रही थी, उसके बोलते हुए सारी चीज़ों को सुन रही थी एंड वानी काफ़ी ज़्यादा फील कर रही थी डिम्पी की ये बातों को। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था डिम्पी का ये जो बिहेवियर था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैच्योरिटी, हर एक चीज़ उस पर झलक रही थी। वानी को बहुत सही लग रहा था कि मैंने अपने लाइफ में इस इंसान को चूज़ के कुछ गलती नहीं की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है अपने लाइफ में। एंड उस पॉइंट पे जो वानी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे। जो वो डॉक्टर है वो वानी की तरफ देखते हैं और कहते कि आप बताओ वानी, आप कंफर्टेबल हो ना। जो वानी है वो स्माइल करते और कहते कि बिल्कुल डॉक्टर, आप आगे की प्रोसेस बताओ कैसे होगा। जो वो डॉक्टर है वो कहते कि सही है, ठीक है, फिर हम आपके जो एग हैं उसे लेंगे, पहले कुछ टेस्ट हैं वो करने होंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जो डिम्पी कहती कि ठीक है, तू डेट दे दे, कब आना है, कब क्या सारी चीज़ें करनी है, सब बता दे। जो वो डॉक्टर है वो कहते कि हाँ तू टेंशन मत ले, अभी तो आज तो नहीं हो पाएगा टेस्ट, इसके लिए तो दूसरे दिन आना, मैं डेट दे रहा हूँ, जैसे बोलूँगा वैसे आना है। जो डिम्पी कहती कि एंड जो डिम्पी है वो स्माइल करते हुए वानी की तरफ देखती है एंड वानी जो है वो ऑलरेडी स्माइल कर रही थी डिम्पी को देख के। जो डिम्पी है वो कहती कि क्या हुआ। जो वानी अपना सिर नाम हिलाती है और कहती कि कुछ नहीं। एंड जो वो डॉक्टर है वो स्लिप जो है वो दे देते हैं नेक्स्ट डेट की कि आप इस डेट पे आओ आराम से टेस्ट के लिए। जो डिम्पी कहती कि चल शुक्रिया। जो वो डॉक्टर कहते कि अरे क्या शुक्रिया की बातें कर रही है, एंड मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, वैसे भाभी बहुत प्यारी चूज़ की है तूने। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि हाँ बहुत मुश्किल से मिली है। एंड जो डॉक्टर है वो हंसते हैं, कहते कि सही है। एंड जो वो डिम्पी और वानी वो खड़े होते हैं, जो वानी वो नमस्ते करती है। जो वो डॉक्टर कहते कि बस भाभी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए,
बच्चे हो जाएंगे फिर पार्टी लेंगे हम। जो वानी हंसती है, कहती कि सही है, ठीक है। एंड ये लोग जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है एंड स्माइल करती है, उसके हाथ को पकड़ती है। एंड ये लोग जो है वो जाते हैं, कार में बैठते हैं। जो डिम्पी है वो वानी को बैठाती है और ख़ुद जो है वो आकर बैठती है कार में। जो ड्राइवर भैया है वो भी आ चुके थे। एंड जो ड्राइवर भैया है वो इन दोनों की तरफ लाइक वो पीछे टर्न करके हुए बोलते हैं कि मैडम सब सही तो था ना। जो डिम्पी बोलते कि हाँ बात हो गई है हमारी, अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे मित्र हैं। जो वो ड्राइवर था वो बोलता है कि अच्छा सही है। जो डिम्पी है बोलते कि चलिए आप घर की तरफ ले लीजिए गाड़ी। जो ड्राइवर है बोलते कि ठीक है मैम। एंड जो गाड़ी वो ड्राइव करते हैं। इधर जो वानी है वो डिम्पी के हाथ को पकड़ती है, काफ़ी पास बैठी थी एंड उसके कंधे पे जो अपना सिर है वो रखती है काफ़ी प्यार से। एंड जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, स्माइल करती है और अपने जो हाथ है उसके सिर पे रखते हुए बोलती है कि क्या हुआ। जो वानी कहती कि कुछ नहीं। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है एंड डिम्पी बाहर मिरर की तरफ देख रही थी एंड वानी जो वैसे ही बैठी थी उसे पकड़ करके। इधर जो मोनू है वो कॉल लगाता है डिम्पी को। जो डिम्पी का मोबाइल है वो रिंग करता है। जो डिम्पी है वो कॉल उठाती है और कहती कि हाँ मोनू बोलो। जो वानी है वो देखती है डिम्पी की तरफ, जो उसका कॉल आया था, मोनू का कॉल आया तो वो देखती है। जो मोनू कहता है कि किधर है बे। जो डिम्पी बोलती कि अरे अभी हम कार में, बताओ। बड़े बढ़िया आवाज़ आ रहा है, क्या बात है। जो मोनू है वो हंसता है, कहता है कि जल्दी आ, तू कहाँ पे है अभी। जो डिम्पी बोलती कि रास्ते में, क्या हुआ, कुछ बात है। जो मोनू है बोलता है कि तू घर आ जल्दी, मैं घर पे हूँ, पापा के साथ तेरे बैठा हुआ हूँ। जो डिम्पी कहती कि ओके आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ तो नहीं। जो मोनू कहता है कि बहुत कुछ हुआ है, तू जल्दी आ। जो डिम्पी कहती कि ओके ओके आ रहे हैं। जो मोनू कहता है कि हाँ एंड कॉल जो है वो कट होता है। इधर जो वानी है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देखती है और कहती कि क्या हुआ, मोनू भैया क्या बोल रहे थे। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और कहती कि पता नहीं, बड़ा एक्साइटेड लग रहा था, कुछ तो हुआ है। जो वानी है वो बोलती कि लगता है कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है एंड वो थोड़ा उससे क्लोज होती है और कहती कि अभी तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ, अभी कैसे गुड न्यूज़ आएगी। जो वानी है वो स्माइल करती है एंड कहती कि चुप रहिए, वो वाली बात नहीं कर रहे हम, मोनू भैया का बात कर रहे हैं। जो डिम्पी है वो हंसते कहती कि आई नो हमें भी कुछ ऐसा लग रहा है। जो वानी है वो स्माइल करती है और कहती कि भैया आए हैं तो उनके लिए कुछ ले लेते हैं। जो डिम्पी कहती कि हाँ वो घर पे है पापा के साथ। जो डिम्पी है वो इधर उधर देखती है मार्केट में एंड उसे एक दुकान मिल जाता है, एक अच्छा सा जगह था, वहाँ से वो एक समोसे पैक कराती है अच्छे से, काफ़ी फेमस समोसे वाले थे। उनसे वो जो समोसे हैं वो मंगवाती है बेसिकली ड्राइवर से कि भैया आप लेते आइए। जो ड्राइवर भैया हैं वो जाते हैं, वो लेकर आते हैं। अब डिम्पी तो जाएगी नहीं, एमएलए है भाई, तो जो वो ड्राइवर है वो जाते हैं, वो समोसे ले लेते हैं, पैक कराने के बाद वो लेकर आते हैं एंड साइड में रख देते हैं। जो डिम्पी है वो बोलती है वानी से कि समोसे ले लिया हमने, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। जो वानी कहती कि नहीं, बाकी चाय वगैरह तो बनेगा ही, वो बना देंगे हम। जो डिम्पी कहती कि जो वानी है वो बोलती कि वैसे भैया क्या बोल रहे थे, कुछ बोला है क्या उन्होंने। जो डिम्पी बोलती कि नहीं कुछ बताया नहीं उसने, बस यही बोला कि आ जाओ घर पे। जो वानी कहती कि ओके। जो वो भैया हैं वो गाड़ी वो वापस से चला रहे थे एंड ये लोग पहुंचते हैं घर पे एंड जो डिम्पी है वो बाहर निकलती है, वानी भी आती है।
जो वो ड्राइवर भैया है वो जो समोसे हैं वो लेते हैं, वो भी अंदर की तरफ आते हैं। एंड जैसे ही वो अंदर जाती है डिम्पी, सामने जो है वो मोनू बैठा था एंड उसके साथ अनंत बैठा था, डिम्पी के पापा बैठे थे। एंड इनकी जो हंसी मजाक चल रही थी, काफ़ी अच्छे से हंस रहे थे ये लोग। जो डिम्पी कहती कि क्या बात है, एंड जैसे ये लोग देखते हैं डिम्पी और वानी की तरफ, जो मोनू है वो खड़ा होता है एकदम से एंड डिम्पी के पास जाता है। जो डिम्पी वो स्माइल करती कहती कि क्या बात है, हाँ क्या चल रहा है। जो मोनू है वो आता है डिम्पी को एकदम से हक करता है। जो डिम्पी कहती कि अरे जो हम सोच रहे हैं कहीं ये वही तो नहीं है। इधर जो मोनू है वो हंसता है और पीछे होता है एंड जो मोनू है वो डिम्पी की तरफ देखता कहता है कि बेटा अनंत के घर वाले मान गए हैं। जो डिम्पी है वो बोलती कि आहा ये हुई ना बात, अब आया स्वाद। जो मोनू है वो हंसता है और कहता है कि अब हम भी बंधन में बंधने वाले हैं। एंड वो अनंत की तरफ देखता है, जो अनंत है वो स्माइल कर रहा था। जो डिम्पी है वो कहती कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। जो मोनू है वो स्माइल करता है एंड जो इधर वानी है वो भी देखती है और कहती कि सिर्फ डिम्पी को बोला जा रहा है, हमें नहीं बोला गया एक बार भी। जो मोनू है वो लाइक पैर छूने जाता है। जो वानी कहती कि अरे, जो मोनू है वो बोलता है कि अरे भाभी हो आप, तो आशीर्वाद दीजिए। जो वानी है वो स्माइल करते कहते कि ठीक है, इस नाते से तो सही है, छूइए फिर पैर अच्छे से। जो मोनू है वो हंसता है एंड वो पैर जो अच्छे से छूता है और कहता है कि शादी कर रहे हैं भाभी। जो वानी है वो स्माइल करती है और कहती कि सही है, आपको बहुत बधाई हो। एंड अनंत भैया आपको भी। जो अनंत है वो स्माइल करता है, नमस्ते करता है और कहता है कि शुक्रिया। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि चलो आप बैठो। एंड जो मोनू है डिम्पी है वो मोनू को पकड़ती है एंड ये लोग जो है वो जाते हैं वापस वहीं पे बैठने के लिए। जो वानी है वो कहती कि आप लोग बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। जो मोनू कहता है कि अरे भाभी आप बैठो, आ जाएगी चाय वाय, आप बैठो। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है एंड वो साइड में बैठती है। जो वानी है वो भी बैठती है एंड जो मोनू है वो साथ में अनंत के बैठा था। बेसिकली उसके हाथ में लड्डू था, उसने लड्डू लेकर आए थे शादी के लिए, खिलाने के लिए इनके लिए। जो डिम्पी है वो कहती कि सही है बेटा, कैसे क्या हुआ मुझे बता। एंड जो डिम्पी के पापा हैं वो भी बैठे थे, सारी चीज़ों को सुन रहे थे, स्माइल कर रहे थे। जो मोनू है वो बताता है कि बड़ा दिक्कत हुआ भाई, बड़े मुश्किल से तो माने हैं। जो डिम्पी कहती कि अच्छा। जो अनंत है वो घूर के देखता है और कहता है कि तुम्हारा सही है ना बेटा, घर पे इतना टेंशन नहीं है, हमारे घर पे तो क्या किया जाए, फैमिली इतनी आसानी से नहीं मानती है ना। जो मोनू है कहता है कि पता है तुझे कितना तो मेहनत किया है हमने, कितना गिड़गिड़ाया है, कितना बोला, तब तो जाके इनकी फैमिली मानी है, बट मान गई कैसे न कैसे करके। जो डिम्पी है वो स्माइल करते कहते हम खुश हैं तुम्हारे लिए मोनू। जो मोनू है वो स्माइल करता है और कहता है कि वैसे इनके फैमिली का मानने के पीछे वानी का बड़ा हाथ है। जो डिम्पी कहती कि हाँ ये कैसे। जो वानी है वो भी सोचती कहती कि क्या भैया हमारा कैसे हाथ है। जो मोनू है कहता है कि अरे अब आपके पापा के यहाँ हम काम करते हैं, डीएम साहब के यहाँ, सो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है ना हमारे पे, वरना तो अनंत के घर वाले नहीं मानते ना। जो अनंत है वो स्माइल करता है कहता है कि ऐसे कैसे नहीं मानते, मान जाते फिर भी। जो मोनू कहता है कि हाँ मेरी डार्लिंग। एंड उसके जो चेक से पुल करता है। जो डिम्पी और वानी वो हंसते, इधर जो उसके पापा कहते हैं हाँ आराम से बेटा हम लोग भी हैं। जो मोनू कहता है अरे चाचा आपको तो
अच्छी वाली पिलाएंगे। इधर जो डिम्पी को घूर के देखते कहते कि नहीं, इनका सब बंद है, इनको कुछ नहीं देना है। जो डिम्पी के पापा है वो बोलते कि अरे खुशी का माहौल है, एक तो चाहिए कम से कम। जो डिम्पी कहती कि एक हाफ कुछ नहीं। जो वानी है वो भी मना करती कि नहीं पापा, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जो उसके पापा वो मुंह बना के बैठ जाते हैं। एंड यू नो वानी ने जो वो काम करने वाले लोग थे उनसे उन्होंने बोल दिया था कि चाय के लिए जो चाय आ जाता है एंड सबको वो दिया जाता है। जो डिम्पी है वो कहती कि उठाओ चाय पियो। एंड समोसे वो लाए थे वो भी सर्व होता है। जो मोनू खुश होता है, कहता है कि वाह हमारे फेवरेट वाले समोसे लाए तुमने। जो डिम्पी कहती है और क्या, मुझे पता है ना तुझे ये वाली पसंद है तो इसीलिए लाया मैंने। जो मोनू कहता है कि सही है। एंड इनकी जो हंसी मजाक चल रही थी, जो डिम्पी है वो पूछती कि फिर कब शादी है। जो मोनू कहता है कि बस 2 हफ्ते बाद डेट निकाली गई है। जो डिम्पी कहती कि बहुत बढ़िया, सही है। जो डिम्पी है वो बोलती कि वैसे ये बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे। जो डिम्पी और वानी है वो एक तरफ देखते हैं, एक दूसरे को स्माइल करते हैं। जो डिम्पी वो कहती कि काइंड ऑफ एक खुशखबरी तेरे लिए भी है। जो मोनू है कहता है कि मतलब। जो डिम्पी है वो स्माइल करते कहती कि जल्दी ही चाचा बनेगा तू। एंड ये बात जो है वो वानी की तरफ देखती है, फिर वो मोनू की तरफ देखती है। जो मोनू कहता है कि क्या मतलब, तू मजाक नहीं कर रही है, सीरियसली बोल रही है। जो डिम्पी कहते कि तेरे को लग रहा है कि मैं मजाक करूँगी ये बातें ऐसे। जो मोनू कहता है कि भाई साहब यार कितने औसम हो यार, तुम मुझे चाचा बना दोगे। अरे हाय भाई, हमने तो कभी अपने आप को इमेजिन ही नहीं किया था कि हम कभी चाचा बनेंगे। क्योंकि जो मोनू इकलौता था। सो जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती है कि अभी अभी बात हुई है, आज डॉक्टर के पास गए थे बात करने के लिए इसके लिए। जो मोनू कहता है कि थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एंड अब इस बात पे ना तुझे एक लड्डू और खानी होगी। जो वो लड्डू निकाल के खिलाता है डिम्पी को। जो डिम्पी कहती है अरे बस इतना मीठा नहीं पसंद है मैं। जो डिम्पी है वो ऐसे बोलती है। जो मोनू कहता है अरे बेटा बाप बनने वाली है तो खा तो, आई बड़ी। जो डिम्पी है वो हंसती है एंड वो जो मिठाई वो खाती है। जो मोनू है वो जो मिठाई है वो लेता है, वानी को भी खिलाने जाता है, वानी को भी खिलाता है। वानी जो है वो भी हंसती है एंड वो जो मिठाई वो खाती है। जो मोनू कहता है कि यार हम खुश हैं आज इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। जो डिम्पी कहती कि हाँ खुश तो हम भी बहुत ज़्यादा है आज। जो डिम्पी और मोनू एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड इनका जो आई ब्लिंक होता है। जो मोनू कोड में बोलता है कि शाम में। जो डिम्पी है वो बोलती कि एंड ये जो सीन है वो वानी घूर के देखती है और कहती कि क्या चल रहा है। जो डिम्पी कहती कि क्या चल रहा है। एंड जो वानी है वो घूर के देख रही थी बस। जो अनंत है वो भी खिलाता है, इन लोग की बातें होती हैं, काफ़ी अच्छा माहौल था। एंड इनकी जो बातें हैं वो ख़त्म होती हैं। जो अनंत है वो बोलता है कि चले फिर। जो मोनू है वो डिम्पी की तरफ इशारे करता है कि शाम में मिलते हैं, बाय। जो डिम्पी वो बोलती कि बाय बाय चलो। जो वो अनंत है वो मोनू को पकड़ता है हाथ और कहता है कि अच्छा अंकल अब हम लोग चलते हैं। डिम्पी के पापा को देखते हैं एंड नमस्ते करते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वानी जो है वो भी देखती है इनकी तरफ और वो लोग निकल जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो वापस से बैठती है सीट पे अपने काउच पे एंड पापा की तरफ देखती है और कहती कि कितना सही है ना पापा, सब अच्छा हो रहा है। जो उसके पापा वो स्माइल करते कहते हैं कि हाँ बेटा अब तो मोनू भी सेटल होने वाला है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है एंड जो डिम्पी के पापा है वो पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा फिर। एंड जो
डिम्पी है वो पापा से बता रही थी, जो वानी है वो वहाँ से जाती कहती कि हम आते हैं थोड़ी देर में। बेसिकली बाकी की चीज़ों को देखने के लिए वानी जो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो डिम्पी वो सारी बातों को बताती कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है, कुछ टेस्ट होंगे तो उसके लिए डेट दी जाएगी, तब जाएंगे। जो डिम्पी के पापा हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो डिम्पी कहती कि नहीं पापा, डॉक्टर हमारे फ्रेंड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उसके पापा हैं कहते कि चलो सही है। कब बुलाया उन्होंने? जो डिम्पी बोलती कि 2 दिन बाद बुलाया है। जो उसके पापा कहते कि ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ। एंड तुम्हारा आज विधानसभा में वो भी था ना स्पीच, कैसा रहा? जो डिम्पी कहती अरे पापा आपको बताना ही भूल गए हम तो, स्पीच इतना अच्छा गया हमारा, क्या बताएं। एंड अपने जो मोबाइल है वो निकालते कहते ये देखिए किससे मिले आज हम। जो उसके पापा हैं वो देखते कहते कि कौन है। एंड जैसे वो खोलते हैं मोबाइल, वो देखते कहते अरे योगी बाबा जी, इनसे मिले हो आज तुम? जो डिम्पी कहती कि और क्या, इमेजिन किए थे कभी आप कि हम इनसे मिलेंगे? बड़ी तारीफ़ की है हमारी। जो डिम्पी के पापा वो हंसते हैं एंड कहते कि सही में? जो डिम्पी कहती कि अरे इंटरव्यू भी हुआ था, कुछ बातें भी हुई थी, शायद न्यूज़ व्यूज़ में आए, तो आप देखना उसमें हम आएंगे। जो उसके पापा कहते कि हम देखते हैं। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है एंड वो जो टीवी है उसे ऑन कर देती है कि देखो आप चेक करो, हम आते हैं चेंज करके। जो उसके पापा है कहते कि एंड वो बेसिकली मोबाइल में आई मीन टीवी में लग जाते हैं चेक करने के लिए। इधर जो डिम्पी है वो वानी के पास जाती है किचन में और कहती कि मैडम जी। जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि हाँ क्या हुआ? जो डिम्पी कहती कि वो हम रूम में जा रहे हैं चेंज करने के लिए। जो डिम्पी है वो बोलती है, जो वानी कहती कि ठीक है। जो डिम्पी कहती कि वैसे क्या बना रहे हो आप? जो वानी है वो बोलती कि पनीर बना रहे हैं। जो डिम्पी कहती कि पनीर, हाँ ओके, वैसे पनीर ना आप मत बनाओ, हम बनाएंगे। जो वानी कहती कि हाँ क्यों? जो डिम्पी कहती कि अरे हम पनीर बहुत प्यारा बनाते हैं एंड आज हम आपको बना के खिलाएंगे, आज आप खाना हमारे हाथ का खाना। आप रोटी वगैरह बना दो, वो हमसे नहीं बनता, बाकी सब्ज़ी हम बना देंगे। जो वानी कहती कि हाँ ओके, वैसे अच्छा है, आपके हाथ का खाया नहीं हमने अभी तक। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है एंड वो बोलती कि वैसे हमारे हाथ से तो नहीं, बट हम आप बोलोगी तो किसी और से भी खाना को खिला सकते हैं। उसके जो हाथ हैं उसे अपने लिप पे रखते हुए बोलती है। इधर जो वानी कहती कि चाहिए चेंज करिए जब देखो तब। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि क्या करें, आपको देखते ही हम मदहोश हो जाते, हम क्या करें, इतनी प्यारी बीवी मिली है। जो वानी कहती कि बस हो गया, पापा सुन लेंगे। जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ पापा सुन लेंगे आपका, जा रहे हैं। जो वानी वो स्माइल करती कहती कि हाँ। एंड जो डिम्पी है वो जाते हुए लाइक वो बोलती है पीछे से कि सुनिए सब्जी वगैरह भी मत छूइएगा, वो हम ही काटेंगे, हम देखते हैं। जो वानी कहती कि ओके ओके, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस रोटी बनाते रहे। जो डिम्पी कहती कि अभी आते हैं। एंड वहाँ से वो जाती है चेंज करने के लिए अपने रूम में। एंड जो वो कुर्ते हैं वो निकालती है अच्छे से। एंड कुर्ता हटाने के बाद वो अपने जो लोअर टी शर्ट है उसे डालती है, एक अच्छे से जैकेट पहनती है, ठंड का टाइम था। एंड एक शॉल निकालती है अपने वार्डरोब से, वानी के वार्डरोब से एक शॉल लेकर आती है, क्योंकि वानी साड़ी में ही थी। सो वो उस शॉल को लेकर नीचे आती उतरती है फ्रेश होने के बाद। इधर जो वानी वो रोटी बना चुकी थी एंड अपने हाथ को वो साफ़ कर रही थी। जो डिम्पी वो नीचे आती है, पापा जो है वो देख रहे थे न्यूज़, एंड न्यूज़ में जो डिम्पी है वो आ रही थी। और जो डिम्पी के पापा है वो डिम्पी की तरफ देखते और कहते कि देखो बेटा तुम आ रही हो उसमें, देखो योगी जी के साथ। जो डिम्पी है वो स्माइल करते कि हाँ पापा देखिए।
इधर जो वानी वो भी सुनती है, कहती कि कहाँ, हम भी देखेंगे। एंड वो जो है वो हाथ धुलते हुए आगे आती है, खड़ी होती है। पापा जो है वो काउच पे बैठे थे एंड वो सामने देख रहे थे। जो वानी है वो उनके पीछे खड़ी थी, डिम्पी भी पीछे खड़ी थी वानी के। जो वानी है वो सामने देख रही थी जो न्यूज़ चल रहा था। जो डिम्पी है वो न्यूज़ को नहीं देख रही थी, वो वानी की तरफ देखती है एंड जो वो शॉल है उससे वो ओपन करती है। एंड जब वानी ऐसे देख रही थी खुश होते हुए, उसके जो हाथ है वो शॉल को उसे उड़ाती है वानी पे। जो वानी ये चीज़ फील करती है वो एकदम से टर्न करती है, लाइक अपने फेस को हल्का सा टर्न करती है डिम्पी की तरफ। एंड जो डिम्पी कहती कि ठंड है, ऐसे ही घूम रहे हो आप, ठंड लग जाएगी। जो वानी है कहती कि थैंक यू। एंड जो वो शॉल है उससे वो काफ़ी अच्छे से अपने ऊपर लेती है। एंड जो डिम्पी है वो खड़ी थी एंड डिम्पी को अब होता है मस्ती, सोचता है कि जो वानी सामने खड़ी होकर टीवी देख रही है, डिम्पी जो पीछे खड़ी थी उसके जो हाथ है उस शॉल से वो लेके जाती है वानी के जो बैक है कमर के, उस पे अपने जो हाथ है वो रखते हैं। एंड वो थोड़े ठंडे से हाथ थे, उससे जैसी लगाती इधर जो वानी है उससे सेंसेशन सी होती है, ठंडे ठंडे हाथ। वो एकदम से देखती है और कहती कि क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ। जो उसके पापा है वो कहते कि क्या हुआ वानी बेटा। जो वानी है वो बोलती कि नहीं पापा कुछ नहीं, वैसे अच्छा बात हो रहा है इनका, स्मार्ट लग रहे हैं। जो उसके पापा कहते कह रहे हमारी बेटी स्मार्ट लगती ही है। इधर जो टिम्पी वो स्माइल करती है, कहती कि हिले मत। जो वानी वो घूर के देखती, कहती कि हार्ट हटाइए, बोला ना। जो टिम्पी कहती कि चुप रहिए ना। एंड जो उसके हाथ है उसे वो काफ़ी अच्छे से हग करती है, वहाँ से उसके टमी पे अपने जो हाथ वो चलाती है। एंड काफ़ी पास में खड़ी थी। जो डिम्पी है वो पीछे से हग की हुई थी वानी को, उसके शॉल के पास अपनी जो कंधे है, लाइक अपनी जो चेन है उसे कंधे पे रखती है और काफ़ी प्यार से देख रहे थे ये लोग न्यूज़ को। एंड टाइम हो गया था, लाइक इनका ये जो सीन है काफ़ी प्यारा से चल रहा था। वानी को भी अब जो उसके हाथ और लोग अब तो गर्म हो ही गए तो वो उस पर कुछ नहीं बोलती है। एंड जो वानी है वो बोलती कि अब हटिए, क्योंकि जो उसके पापा है वो टर्न करने वाले थे, जो डिम्पी वो पीछे होती है। एंड वानी जो उसे घूरते हुए जाती है, कहती कि हटिए, जाना है, आपको सब्जी नहीं बनानी है। जो डिम्पी कहते कि हाँ हाँ सब्जी, हाँ सब्जी। एंड वो जाती है सब्जी को बनाने के लिए वानी के साथ किचन में। इधर जो वानी है लाइक वो किचन में आती है, जो डिम्पी है वो देखती है चारों तरफ कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। जो वानी है उसके हाथ में नाइफ़ था, वो एकदम से आगे करते हुए कहती कि आपको शर्म नहीं आती है। जो डिम्पी है वो टमाटर वगैरह चेक कर रही थी एंड वो वानी की तरफ देखती है, उसके नाइफ़ की तरफ देखती है एंड वो स्माइल करती है और कहती कि अ, टमाटर तो ऐसे ही होते हैं, इसमें शर्म करने की क्या बात है, अच्छे तो लग रहे हैं। जो वानी कहती कि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस टमाटर की तरफ देखती और फिर डिम्पी की तरफ देखती और कहती कि क्या हरकतें थी, आप ऐसे कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाते हो। जो डिम्पी कहती है क्या किया हमने, क्या किया। एंड उसके जो नाइफ़ है उसमें लाइक अपने जो फिंगर है लाइक हाथ वो रखने जा रही थी। जो वानी कहती कि छूइए मत इसे, कट लग जाएगा, क्या कर रहे हो। जो डिम्पी कहती कि ओके, अपने जो हाथ है वो हटा लेती है। जो वानी उससे नाइफ़ को साइड में करती कहती कि शर्म नहीं आता पे। जो डिम्पी कहती कि अरे शर्म वरम क्या करते हैं, ये सब नहीं होता, हमारे अंदर नहीं है। जो वानी कहती कि सही बोल रहा है ही नहीं आपके अंदर। जो डिम्पी वो हंसती है और कहती कि थोड़ा प्याज वगैरह दीजिएगा हमें और मटर, हम अच्छे से बनाएंगे। जो वानी कहती कि एंड वो सारी जो सब्जियां हैं उसे वो निकालती है, फ्रीज वगैरह में से निकाल कर देती है। जो डिम्पी है लाइक अपने जो वो स्लीव से ऊपर करती है एंड वो लग जाती है काटने के लिए। एंड जो डिम्पी है वो उस प्याज को लाइक वो छीलने की कोशिश कर रही थी, उसे काट रही थी, बट अब शेफ़ तो है नहीं कि उसे हर टाइम आता है काटने पीटने, तो वो कोशिश कर रही थी। जो वानी अवर से हंसती है और कहती कि इतना गंदा काटा आपने इसे,
ऐसे काटा जाता है। जो डिम्पल कहती कि अरे हमें काटने थोड़ी आता है। जो वानी है वो हंसती कहती कि पागल, लाइए इधर दीजिए। जो डिम्पी है वो हंसती है एंड वो जो सब्जियां उसे काटती है, थोड़ा जो ख़राब शराब था उसे वो ठीक से काटती है। जो डिम्पी कहती कि हाँ थैंक यू एंड वो जो सब्जी उसे बनाने की दी है। अब जो वानी उसे हेल्प करा रही थी और वो देख रही थी खड़े होके, क्योंकि डिम्पी ने उसे वार्निंग दे दी थी कि आप कुछ टच नहीं करोगे, अब ऑलरेडी हेल्प करा दी है तो अब आप कुछ मत बोलो, हम जैसे बना रहे हैं मैं बनाने दूँ। सो जो वानी है वो स्लैब के साइड में आके खड़ी थी एंड वो डिम्पी को बस देख रही थी बनाते हुए, जैसे वो बना रही थी। और काफ़ी डिम्पी एकदम फोकस के साथ, ऐसा लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम दे रही है भाई, कुछ तो ऐसा कर रही है। जो उसके ध्यान थे वो पूरा प्रॉपर सब्जी को भूनने में मिलाने में लगा हुआ था। बट इधर जो वानी उसके फेस पे थी स्माइल एंड वो बस एकटक देखे जा रही थी डिम्पी को जो ये सारी चीज़ें कर रही थी। और उसके जो फेस है उसे पूरा देखे जा रही थी काफ़ी अच्छे से। इधर जो डिम्पी है वो जो सब्जी उसे बना रही थी और कहती है कि ऐसे क्या देखे जा रही हैं आप। जो वानी है वो बोलती कि हम कहाँ देख रहे हैं आपको, अपनी जो नज़रें उसे साइड करती है। जो डिम्पी कहती है कि सब पता है हमें एंड वो स्माइल करते हुए जो सब्जी है वो उसे चला रही थी। जो वानी कहती है कि बहुत पता है आपको, जल्दी से बना कर लाइए, भूख लगी है हमें। एंड ये बोल के जो वहाँ से हटती है, जो डिम्पी है वो कहती है अरे ये सही है। जो वानी है वो स्माइल करते हुए जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। जो उसके पापा हैं वो अभी भी न्यूज़ में लगे थे। जो वानी है वो बोलती कि पापा आइए, अब न्यूज़ छोड़ दीजिए। जो उसके पापा है वो स्माइल करते कहते कि अच्छा बेटा ठीक है। एंड वो उठते हैं, हाथ वाथ धुलते हैं एंड आके बैठ जाते हैं। एंड वानी और जो उसके पापा हैं वो बैठे थे। इधर जो डिम्पी है वो खाने को निकाल रही थी, काफ़ी अच्छे से सर्व करती है। दोनों वेट कर रहे थे। जो डिम्पी है वो बाहर आती कहती कि वाह बेटा, देखो कैसे बंदरों जैसे मुंह बनाकर बैठे हैं दोनों। इधर जो वानी है वो मुंह फुलाती कहती कि अच्छा बंदर बोला हमें। जो डिम्पी कहती कि हाँ बंदरिया हो आप तो। एंड जो वानी कहती कि चुप रही है। जो उसके पापा हैं वो हंसते हैं एंड जो डिम्पी वो खाने को निकालती है, सर्व करती है और ख़ुद भी आके बैठती है। एंड जो डिम्पी कहती कि खाइए, डिम्पी स्पेशल मटर पनीर की सब्ज़ी। जो वानी वो स्माइल करती है एंड बहुत प्यारा सब्ज़ी लग रहा था। वो काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आय हाय मेरा मन कर रहा है खाने का। सो जो डिम्पी है वो पनीर को निकाल कर आगे करती है, वानी के साइड करती है कि खाइए, टेस्ट करिए। एंड डिम्पी के जो पापा हैं वो तो कई बार खाए थे, उन्हें पता था कि हाँ भैया बढ़िया बनाती है। जो उसके पापा वो खाते कहते हैं वाह क्या स्वाद है, डिम्पी आज बड़े मन से बनाई हो। जो डिम्पी कहती कि एंड जो वानी है वो खाती है, जैसे वो बाइट लेती है, लिटरली वो बहुत टेस्टी था। जो वानी कहती कि क्या बात है, एकदम शेफ़ हो आप तो। जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। जो वानी है वो हंसती है एंड इनका जो खाना पीना चल रहा था। सो आज की स्टोरी बस यहीं पे एंड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है। मज़ा आया आज के पार्ट में तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट मार दो। बाकी अभी हम चलते हैं।